इसमें मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। और अगर आपको इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसकी कदर करें, इसको शेयर करें, इसको सपोर्ट करें। और जहाँ से आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप ज़रूर पूछें। सो ये पार्ट 3 है टॉपिकल मैप क्रिएशन का, जो कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट का बना रहे थे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो शुरू से आप देखें। फर्स्ट स्ट्रीम के अंदर हमने पहला पार्ट कवर किया, उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर हमने दूसरा पार्ट, और ये आज तीसरा पार्ट है। अच्छा, अब आई थिंक सो हम कंप्यूटर्स की कर रहे थे, कंप्यूटर्स को एक्सपेंड कर रहे थे। तो इसके अंदर काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हमें विकीपीडिया से एक्सट्रैक्ट करने को मिली थी। हेल्थ इफ़ेक्ट्स, आई थिंक सो चिल्ड्रन कंप्यूटर का मैंने लगा दिया था। उसके बाद सीरियल कंप्यूटर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीरियल कंप्यूटर, आई थिंक सो ये कुछ सीरियल्स वगैरह हैं, समथिंग मॉडल्स के कोड जिस तरह होते हैं HP35। फर्स्ट पॉकेट कैलकुलेटर एंड सर्टिफिक, आई थिंक सो दैट्स नॉट रेलिवेंट टू अस, तो वी गोना स्किप इट। अच्छा, कोग्निटिव कंप्यूटर रिच, साइक्लो कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आई थिंक सो यहाँ से जितनी भी एक्सट्रैक्शन वगैरह थी वो हमने कर लिया है। और यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे एक चीज़ बन सकती है कि यार वी क्रिएट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द ऑफिस इक्विपमेंट्स दैट यू नीड। लाइक हमें एक लैपटॉप की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मतलब कोई भी इस तरह की अगर चीज़ आती है तो वो यहाँ पे कवर हो सकती है। अच्छा, प्रिंटर्स वगैरह की ज़रूरत होती है और इस तरह की, तो ये हम इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जो हमारा था कि ये यूजेस के अंदर आई थिंक सो था वो एक कोई भी टेम्पलेट वगैरह, हाँ ये हाउ टू चूज कंप्यूटर। बट आई थिंक सो दिस वन इज नॉट रेलिवेंट, हाउ टू चूज कंप्यूटर फॉर ऑफिस, नहीं। चलो बहरहाल इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। ये इसमें जितने भी ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, इसका सेपरेट क्वेश्चन बन सकता। कंपोनेंट्स चूंकि हम देख रहे थे, तो कंपोनेंट्स तो आई थिंक सो पूरे हो गए थे हमारे। गेमिंग भी हो चुका था, और मार्केट शेयर सेल्स कितनी है, कंप्यूटर सेल्स या फिर इस तरह की। हाँ, कंप्यूटर प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस इस तरह की कुछ हो सकती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया था। ये अपनी सारी चीज़ें ने पहले में कर ली थी। कंप्यूटर के साइजेस, ये कैटेगरी बन सकती है कंप्यूटर के साइजेस। मिनी सुपर कंप्यूटर, वाओ, माइक्रो, फुल साइज, ऑल इन वन कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर आई थिंक तो शायद पता नहीं यहाँ पे ना आए हों। बहरहाल अच्छा, एक तो जो चीज़ है ना, वो तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, कि फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड के हवाले से हम इसकी टाइप्स, एक तो ये मेन एट्रीब्यूट है जो हर किसी के अंदर आएगा। लाइक पावर सप्लाई की टाइप्स होती हैं, पावर सप्लाई को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स होते हैं। इसी तरह मदरबोर्ड के भी होते हैं, इसी तरह कीबोर्ड के भी होते हैं, इसी तरह माउस के भी, इसी तरह जितने भी मतलब ये आप कह लेंगे एसेसरीज वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं, इनके अंदर इनके ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स और टाइप्स, ये दो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है। तो हम ये इनके लिए मसली हम सेपरेट पेज भी बनाएंगे। पावर सप्लाई,
टाइप्स। एक तो ये गूगल मेरे से बड़ा ना चलता है, हमेशा इसको शक ही पड़ा रहता है मैं इसके साथ स्क्रैपिंग तो नहीं कर रहा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज, यस इस तरह की ना। मोस्ट कॉमन टाइप्स लीनियर होती है, स्विच मोड, मिक्स्ड आर्किटेक्चर, पावर कनेक्टर, कूलिंग सिस्टम। हाँ, कूलिंग सिस्टम से याद आया कि कंपोनेंट्स में कंप्यूटर के कूलिंग सिस्टम या कूलिंग फैंस भी तो होते हैं। पीसी कूलिंग फैंस, आई थिंक सो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस लाइन को हटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद फोर टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई एप्लीकेशंस। अच्छा, एप्लीकेशन भी आ जाती हैं कि उनके यूसेज क्या हैं। ये बेसिकली जो पावर सप्लाई का आर्टिकल होगा उसके अंदर ये सारे हो तो जाएंगे, बट नाउ वी वांट सी के कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको हम सेपरेटली एक्सपेंड करें, फर्दर उसके और डीप में जाएं। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे कैटेगरीज हैं वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों को लेके हैं, तो इनमें हमें फर्दर और जो है ना वो जाना है, आप कह लेंगे डेप्थ के अंदर। अच्छा, एक तो इन सब को मैं एक्सपेंड करते ये कर देता हूँ। दूसरा, एक तो मैं इसकी ना कंपोनेंट्स की थोड़ी जगह एक्सपेंड करूँ, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और इसकी जगह बहुत कम है। अच्छा, अब ये थी हमारी टाइप्स, आई थिंक सो। ये क्या चीज़ थी? इनपुट डिवाइसेस, सॉरी। और उसके अलावा ये खाली क्यों? इसको करते हैं हम इस तरफ साइड पे। आई थिंक सो ये हार्डवेयर है कंपोनेंट्स के अंदर। ये है हार्डवेयर। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये हमारी सारी होगी अरेंजमेंट। उसके बाद जो केसेस हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके फर्दर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। पावर सप्लाईज करके इसको सिर्फ टाइप्स लिख देते हैं, नफ हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स, सेम केस यही आएगा मदरबोर्ड्स के लिए भी।
उसके बाद एक्सपेंशन कार्ड्स, और ये अभी डिफाइन नहीं है हमारा। उसके बाद प्रोसेसर्स हैं, इसके हम इसी तरह जाएंगे, यही दो चीज़ें सेम अगेन रिपीट होंगी। अच्छा जी, ये हो गई। और उसके बाद इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके अंदर टच स्क्रीन आ जाती है, ग्राफिक्स टैबलेट्स आ जाता है, कीबोर्ड आ जाते हैं। कीबोर्ड के अंदर सेम के कीबोर्ड किस तरह के होते हैं, कीबोर्ड्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद डिजिटल कैमरास, इसको एक्सपेंड नहीं करते हम, क्योंकि हमारा ये कोर टॉपिक नहीं है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स, हाँ जी बिल्कुल। लेआउट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आगे जाके फर्दर भी एक्सपेंड होंगे, क्योंकि जब मैं रिसर्च करूँगा ना कीबोर्ड की, कंप्यूटर कीबोर्ड की, तो फिर उसमें अगर जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स देखे, जितनी चीज़ें देखी, तो उस हिसाब से फिर मैं इसके फर्दर भी इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ कि हमें किस और नई चीज़ के लिए पेज खोलें। जिस तरह ये अब कीबोर्ड लेआउट्स हैं, अब लेआउट्स की भी टाइप्स हो सकती हैं, सेपरेट एज लेआउट पे भी पेज हो सकता है, स्टाइल्स पे पेज हो सकता है, कीबोर्ड्स के ट्रेंड्स पे पेज हो सकता है। तो इस तरह के कई हो सकते हैं। अब जब हम पेरेंट करेंगे ना, यानी कीबोर्ड का जो आर्टिकल है उसके लिए ब्रीफ की रिसर्च करेंगे, देन हम इसको फर्दर और एक्सपेंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, आप कह रहे हैं कि हमारी रिसर्च और उस वक्त की कंडीशंस और इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग आवर ब्रांड। अच्छा, इसमें ये भी आ सकते हैं कि टॉप 10 कीबोर्ड्स, टॉप 10 चीप कीबोर्ड्स, टॉप 10 लग्जरी कीबोर्ड, टॉप 10 कीबोर्ड्स फॉर गेमिंग। अब इसमें काफ़ी क्वेरी टेम्पलेट्स बन सकते हैं। तो सेम केस माइक्रोफोन का, डिजिटल कैमरास की जगह हम सिर्फ कैमरास डाल देते हैं, क्योंकि डिजिटल कैमरा एक कैमरा की टाइप है। तो हम कैमरा की टाइप्स पहले लिखते हैं और वहाँ से डिजिटल डिजिटल कैमरा को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सेम केस ऑफ माउस। अच्छा, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट्स, इस पे मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि यार ये यहाँ पे आएगा भी या नहीं आएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा हाउ कंप्यूटर्स कल्चर, इसके सोशल मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ इतना ही हम कवर करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा इरेलीवेंट हो जाएगा। और पीसी कूलिंग फैंस, इसके भी ऑफ कोर्स ब्रांड्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकती हैं। ये वाली चीज़ हो सकती है कि आपको कूलिंग फैन किस टाइम कौन सा चाहिए, एक गाइड टाइप ना। अच्छा, इसके बाद इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कहाँ गई हैं।
क्योंकि आई थिंक सो वहाँ से हम बहुत कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर टॉपिक। सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम डीप डाउन जा सकते हैं, मगर मेरा दिल अभी नहीं है इसमें घुसने के लिए। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स आई थिंक सो आएगा भी कंप्यूटर्स के अंदर, ना कि सॉफ्टवेयर के अंदर। और मेरे ख्याल से मैंने इसको कवर भी कर चुका हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं किया आई थिंक सो। कंप्यूटर सिस्टम्स है बट कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं है आई थिंक सो। कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर के रेलिवेंट है, तो वो यहाँ पर ही आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर्स की जो एंटिटी है उसके साथ एक एट्रीब्यूट आ रहा है, तो डेट्स वाई। ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफ कोर्स ये, चलो यहाँ पर आ जाए इसकी खैर। एंड देन ये आ गया आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर्स, ऑफ कोर्स इसकी भी टाइप्स होती हैं, इसके इंचज़ होते हैं, साइजेस होते हैं। सबसे पहले मैं साइजेस लिखूँ क्योंकि साइजेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद इसकी टाइप्स के किस किस किस्म के होते हैं। टीवी वाले भी मॉनिटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर मॉनिटर चलो डिफरेंट है। अगर यहाँ पे मॉनिटर्स होता तो फिर ऑफ कोर्स हम वहाँ से मॉनिटर से आगे इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर्स, टीवी के मॉनिटर्स, ठीक है। अब ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे इस टाइम कंफर्म नहीं है टॉपिकल मैप की रिसर्च करते हुए कि ये जो मैं लिख रहा हूँ कि कंप्यूटर मॉनिटर्स है, अब ये आर्टिकल किस तरह का होगा, कि इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर मॉनिटर, टॉप 10 कंप्यूटर मॉनिटर्स कौन से हैं, मतलब किस किस्म का, एक आप कह लें कि वो एक इंटेंट टाइप की होगी, ठीक है। वो कौन सा पर्सपेक्टिव हम इसमें कवर करेंगे, किस किस्म के पर्सपेक्टिव कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें जाके कंटेंट ब्रीफ्स के अंदर, या कुछ उस टाइम जब हम इस सारे विजुअल को अपनी शीट के ऊपर कर रहे होंगे, उतार रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो उस वक्त हम इसको फर्दर और रिसर्च करेंगे। ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। एक टॉपिकल मैप की रिसर्च, फिर उसके बाद जब आप विजुअल टॉपिकल मैप को थियोरेटिकल यानी उस पे ले जाते हो, शीट पे ले जाते हो, आप दन एक एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक एक नोड को लेके उसकी रिसर्च करते हो। सेकेंडली, सेकेंड रिसर्च ये होती है, सेकेंड लेयर ये होती है। फिर द थर्ड वन जो लेयर होती है, वहाँ पे उस लेयर के अंदर आपने फिर इसको फर्दर डिसाइड करना होता है, फर्दर कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है, और फिर फर्दर कॉन्टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो रिसर्च यूज़ होती है, फिर वो होती है। तो ये बेसिकली टोटल 3 लेयर्स होती हैं। ये एआई का काम नहीं है, ये मैनुअल काम है। ये आपको इस तरह की थिंकिंग चाहिए। एआई बेशक जितना उसको मर्जी ट्रेन कर लो ना, फिर भी वो आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह की थिंकिंग नहीं सोच सकता। अभी के एआई मॉडल्स के लिए हो सकता है आगे जाके शायद अ, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन अगर वो पावरफुल हो भी गया, जिस तरह हमारे इनकी प्राइसिंग वगैरह जा रही हैं, जो एआई मॉडल्स हैं उनकी, तो प्राइसिंग के हवाले से जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो मैनुअली करना है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिनके पास है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उनको भी मॉडल ट्रेन करने के लिए भी टाइम चाहिए और अच्छा खासा उस पर भी मेहनत चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना कुछ एआई इसको अभी के लिए नहीं सही से कर सकता। उसके बाद मॉनिटर के साइजेस, टाइप्स, टीवी मॉनिटर्स, और साइजेस आई थिंक जो प्रिंटर्स में भी रिपीट होते हैं, कुछ बड़े प्रिंटर्स होते हैं, कुछ छोटे प्रिंटर्स होते हैं, तो आई थिंक सो ये चीज़ इसमें भी आएगी और टाइप्स भी आएंगी। उसके बाद पीसी स्पीकर, ओके।
आई थिंक सो ये एक साउंड की हम कैटेगरी बना लें अलग से, और उस साउंड की कैटेगरी से हम इनपुट साउंड डिवाइसेस, आउटपुट साउंड डिवाइसेस, और फुली जो हेडफोन्स वाला या एक साउंड वाला कैटेगरी है उसको पूरा एक साइड पे कर लें। एक ये है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही साउंड्स को अलग से कवर कर लें। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो इनपुट साउंड की डिवाइसेस हैं वो हम अलग कर लें। मोबाइल्स के अंदर जब मोबाइल की बात आएगी तो उनमें हेडफोन्स होते हैं, वहाँ पे हम उसको कवर कर सकते हैं देन सेपरेटली। अच्छा, इसमें दो तीन सॉलिड पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर हम इसका सेपरेट बनाते हैं तो उसमें जो एक इंटरनल लिंकिंग होगी या पूरा एक कैटेगरी होगी वो सेपरेट होगी। तो सेपरेट होने से ये है कि जब गूगल क्रॉलर एक स्टेप पे चढ़ेगा तो वो आगे से फर्दर स्टेप्स उसी रेलिवेंट टॉपिक पे चढ़ सकता है। लेकिन अगर इसको हम सेपरेटली सेपरेटली करते हैं, लाइक आउटपुट डिवाइसेस में हम आउटपुट साउंड डिवाइसेस डालते हैं, इनपुट डिवाइसेस में हम इनपुट साउंड डिवाइसेस डालते हैं, तो ये है कि आपस में इनकी जो इंटरनल लिंक्स है वो एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एक ये सिनेरियो है। दूसरा ये सिनेरियो है कि एक ही कैटेगरी में सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो वो भी रेलिवेंसी क्रिएट करेगी। तो इसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर इसकी सेपरेट कैटेगरी बनाएंगे तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने दो डिवाइड किया था, और साउंड्स, साउंड साउंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं जाऊं तो आई थिंक सो ये यहाँ पे चीज़ आती है। जिस तरह हमने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट वगैरह किया है, कैमरा किया है, नेटवर्किंग किया है, तो यहाँ पे ही साउंड की भी एक सेपरेट कैटेगरी आती है। और ये हो सकता है कि हम एक सेपरेट कैटेगरी भी बना लें यहाँ पे साउंड की, और साथ में जो पीसी के साथ साउंड की आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस लगती हैं हम उनको भी किसी ना किसी तरीके से किसी पर्सपेक्टिव के थ्रू उनको भी कवर करके यहाँ से इस कैटेगरी के साथ कनेक्ट कर। इधर साउंड में ये होगा कि हर किस्म की डिवाइस टाइप्स, ब्रांड्स और हर चीज़ इसके बारे में होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन हो रही हैं और वहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, पीसी के साथ जो भी साउंड की डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो वहाँ पे कनेक्शन होगा। ठीक है, उनका हम नाम डाल के एग्जांपल के तौर पे टॉप 10 इनपुट डिवाइसेस, इनपुट साउंड डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल हेडफोन है, हेडफोन कौन से हेडफोन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इस चीज़ को लिस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे साउंड में हम ये लेके आएंगे कि हेडफोन्स होते क्या हैं, हेडफोन्स की टाइप्स क्या है, हेडफोन्स के ब्रांड्स क्या हैं, वहाँ से और यहाँ से हम पूरा इसको एक कनेक्ट कर लें तो हमारी बहुत कैटेगरीज हो जाएंगी। इसमें ना हमें सेपरेट जाना भी नहीं पड़ेगा, मतलब सेपरेट भी हो जाएगा और इस तरह भी हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है। सो वी कैन कनेक्ट इट। एक और चीज़ ये भी है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे सर्च भी कर लें कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या ऑडियोज या साउंड्स के बारे में कुछ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में कुछ बात है या नहीं है। ऑडियो एक शो कर रहा है, वेयर इट वाज, आई थिंक सो किसी ड्रॉप डाउन के अंदर है शायद, ये शो, अच्छा ये है वियरेबल एंड ऑडियो। अब जो गूगल का एआई है उसने वियरेबल और ऑडियो को इकट्ठा किया हुआ है। अबे यार, अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ हेडफोन्स, एक आ रहा है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साउंड, यहाँ पर भी एक ही है। और आई थिंक सो ये सब यहाँ पे है होम एंटरटेनमेंट। बहरहाल यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हेडफोन्स और इस तरह की सारी चीज़ें मेंशन तो हैं।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, क्योंकि आखिर अगर हम देखें तो इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं रिगार्डिंग साउंड वगैरह। और इनकी अगर मैं कैटेगरी भी देखूं तो इन्होंने जो कैटेगरी अमेज़ॉन की रैंक कर रही है, ऑफ कोर्स वो भी, उसमें भी हेडफोन्स हैं। सो वीडियो भी है, ऑडियो वीडियो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो हम इसको यहाँ पे एज एन कवर कर सकते हैं। साउंड डिवाइसेस, इसके अंदर आ जाता है हेडफोन्स, स्पीकर्स, अभी दो मेन यही हैं, बाकी जब हम इसे रिसर्च करेंगे तो फिर हम इसमें फर्दर एक्सपेंडिंग वगैरह करते जाएंगे। अभी हम इधर पीसी स्पीकर्स जो हैं इनको लिख लें यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस है, पीसी का स्पीकर है। अभी वन लैपटॉप के भी स्पीकर्स होते हैं, तो मोबाइल का अपना स्पीकर होता है। तो ये है कि हम यहाँ से इनको भी कवर कर लेंगे और वहाँ पे उसको भी। अच्छा, पीसी स्पीकर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, पीसी स्पीकर्स के जो ब्रांड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, प्रोजेक्टर की टाइप्स कितनी होती हैं, उसके बाद साउंड कार्ड। आई थिंक सो ये पीसी के अंदर साउंड कार्ड लगता है, साउंड कार्ड ड्राइवर, यूएसबी फॉर मोबाइल। अच्छा, हार्डवेयर की डिवाइस है, यूज टू प्रोसेस एंड डिलीवर डिजिटल एंड एनालॉग ऑडियो टू अ कंप्यूटर, टू एंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, साउंड कार्ड्स की क्या कुछ टाइप्स वगैरह होती हैं नहीं होती, लेट मी चेक। यूएसबी एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल साउंड कार्ड आई थिंक सो, हाँ। और इंटरनल, दो टाइप्स ही हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल। ऑडियो, ऑडियो साउंड कार्ड बाय ऑडियो डिवाइसेस कंप्यूटर रिव्यूज, लैपटॉप डेफिनेशन मीनिंग ग्रे। इसी साउंड कार्ड को अगर यहाँ पे करें, फिल्टर्स अगर देखें तो फीचर्स, इट्स मोर लाइक कैटेगरी पेज rather than informational. Yes, it's more like category page. Sound card. This is also, I think so, category page. Yeah. Best sound cards. This is also a perspective. Best 10 sound cards for X. इस तरह के मल्टीपल पूरी टेम्पलेट्स बन सकते हैं, लेकिन जो गूगल पे हैं, साउंड फॉर कार्ड फॉर लैपटॉप भी होता है, फॉर फोन भी होता है, फॉर रिकॉर्डिंग भी है। अगर मैं टाइप्स सर्च करूँ तो, अच्छा, कैटेगरीज होती हैं बेसिकली इसकी। और मैंने जैसे पहले देख के बता दिया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल यही दो कैटेगरीज बनेंगी। और अगर टाइप्स लिखो तो हाँ ज़रूर ये आता है, रेदर देन अ कैटेगरी पेज। और इवन एक कैटेगरी पेज के ऊपर भी यहाँ पे आप कह लें कि एक टैब बनी हुई है डेफिनेशन की, साउंड कार्ड की क्या डेफिनेशन है, यानी एक कैटेगरी से इंफॉर्मेशनल का कनेक्शन हुआ हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमने भी यही करना है, हमने भी एक
इंफॉर्मेशन के साथ एक कैटेगरी पेज भी हम साउंड कार्ड का डालेंगे। लेकिन साउंड कार्ड अभी के लिए सिर्फ इतना ही बेहतर है, इसे एक्सपेंड नहीं करते हम, क्योंकि इसकी जब हम रिसर्च करेंगे, कंटेंट ब्रीफ बनाएंगे, देन वी सी कि यार इसको एक्सपेंड करना है या नहीं। अभी सेपरेट पेज के लिए सिर्फ ये एक बजाते खुद एक साउंड कार्ड ही बहुत है। ग्राफिक कार्ड, अब नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है। सो ग्राफिक कार्ड के अंदर इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। फर्स्टली तो ये है जिसको हम एक्सपेंड करेंगे। ग्राफिक कार्ड बेस्ट कौन सा, आई थिंक सो गेमिंग के लिए। इनके अंदर भी साइजेस वगैरह होते हैं। लेट्स सर्च इट। अच्छा, बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बेस्ट ग्राफिक कार्ड, बेस्ट और कैटेगरी पेज ही है, जस्ट एक इंफॉर्मेशनल आया है। सो आई थिंक सो इसमें ये भी बन सकता है कि टॉप या फिर बेस्ट ग्राफिक कार्ड। ठीक है, इसमें अब कोई भी टेम्पलेट भी एक बन सकता है कि फॉर गेमिंग। लेकिन फॉर गेमिंग को एक्सपेंड हम तब करेंगे जब हम इसकी रिसर्च करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर फॉर डैट कि ये इसी के अंदर ये होगा या नहीं होगा। बहरहाल एक पर्सपेक्टिव था तो आई जस्ट वाना कवर इट। इसके बाद रैम और रोम है। ब्रांड नेम है एक लैपटॉप और कंप्यूटर और फिर रैम, तीन चीज़ें इकट्ठी हैं। ठीक है, फॉर सेल कंपनी DDR5 प्राइस इंक्रीज मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, एक तो इन दोनों के अंदर मैन्युफैक्चरर्स, ग्राफिक कार्ड के मैन्युफैक्चरर्स मैंने डाले ही नहीं है। एक तो ये आ जाएगा, उसके बाद रैम के जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं वो आ जाएंगे। सेम यही चीज़ इसमें भी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन प्राइसेस, कैटेगरी पेज, कैटलॉग, आई थिंक सो कैटेगरी पेज, न्यू एग, ये कार है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट रैम, मोस्ट ऑफ द टाइम कैटेगरी पेजेस ही। बेसिकली ये चीज़ मैं फाइंड करना चाह रहा था, जो कि मुझे मिल गई है। उसके बाद स्टोरेज फॉर PC गेमिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
यहाँ पे ये बन सकता है ना, बेस्ट रैम फॉर पीसी गेमिंग, कुछ इस तरह की चीज़। अभी तो हम सिर्फ आप कह लें कि कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर है। अभी इसी तरह हमने लैपटॉप में जाना है, फिर इसी तरह हमने मोबाइल में जाना है, फिर इसी तरह हमने साउंड्स के अंदर जाना है। साउंड्स में फिर हेडफोन्स होंगे। तो इस तरह करते करते काफ़ी बड़ा टॉपिकल मैप है। रोम, इसके मैन्युफैक्चर ब्रांड्स आ जाएंगे, रोम के साइजेस आ जाएंगे। उसके अलावा DDR4 DDR5 8 GB ज़्यादा पॉपुलर है। प्राइसेस गोइंग अप, हाँ इसकी प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिकली आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा ना प्राइस फ्लक्चुएशंस है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सारे ही या तो कंपैरिजन के अंदर है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रोम टाइप से कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये आल्सो फॉर पीसी गेमिंग आएगा सेम। आई थिंक सो रोम को इतना सर्च नहीं किया जाता, वाइल रैम जो है वो ज़्यादा सर्च होती है फॉर पीसी गेमिंग। लेकिन एक पेयर बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम इसकी ना सर्च डिमांड जो है ना वो चेक करके देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या सर्च डिमांड है, तो फिर उस हिसाब से फिर ये डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पेयर अगर रैम में हम ये लिख रहे हैं ना कि रैम फॉर पीसी गेमिंग, तो हमें मस्टली रोम फॉर पीसी गेमिंग भी लिखना है। क्योंकि बहुत आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट मी चेक। रोम फॉर पीसी गेमिंग, रैम फॉर पीसी गेमिंग एंड अच्छा, हाँ इसकी सर्च डिमांड बिल्कुल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर रैम रोम है ना उसको हम इसी के अंदर ही एक मैं यहाँ पे नोटपैड बना देता हूँ। आल्सो एट द एंड कवर रोम फॉर गेमिंग, तो हम इसी आर्टिकल के अंदर इसको कवर कर देंगे क्योंकि इसकी इतनी ख़ास कुछ सर्च डिमांड नहीं है। तो इस पे आर्टिकल लिखने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक तो टाइप्स आ गई, वर्सेस आ गया, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रैम वर्सेस रोम, इनमें डिफरेंस। एंड देन रैम वर्सेस एसएसडी भी है। ये भी एक कंपोनेंट्स के साथ कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन वैसे आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लाइक प्रोसेसर वर्सेस मदरबोर्ड्स या मदरबोर्ड वर्सेस रैम, इस तरह की चीज़ें। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जिनका ज़्यादा आप कह लें कि वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम से मुराद के वो सर्च किए जाने वाले होंगे, उसी के साथ साथ हमारे ब्रांड्स के साथ रिलेट करते हैं नहीं करते हैं, हमारे ब्रांड का जो पर्पज़ है उसके साथ, तो फिर हम इनके आर्टिकल्स भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आई थिंक सो जहाँ तक रेलिवेंस की बात रही है वो तो हमारे ब्रांड के साथ करते हैं। जस्ट हम यही देखेंगे कि हाउ मच पॉपुलर दे आर, वो जो तीन एट्रीब्यूट्स थे। अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा
टाइप्स हो गई, टाइप्स, फाइव टाइप्स। आर्किटेक्चर हो गया था, आई थिंक सो, ये भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, इसको मैंने पेंडिंग पे डाला था। क्लासेस और साइजेस, पर्सनल और ऑफिस के लिए सेटअप। अच्छा, हम पीसी सेटअप की रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर कंप्लीट सेटअप फॉर ऑफिस, और कंप्यूटर कंप्लीट सेटअप फॉर गेमिंग, कंप्यूटर कंप्लीट सेटअप फॉर, एक क्वेरी टेम्पलेट है ये भी। और आई थिंक सो डैट्स कवर इन दिस पार्ट। मेन पेरेंट के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। यस, इफ सी द वॉल्यूम, रेलिवेंस एंड सम कंडीशंस, तो ऑफ कोर्स फिर हम इसे एक्सपैंड भी कर लेंगे, इसके लिए सेपरेट पेज भी देख लेंगे। अभी के लिए डेट्स इनफ फॉर देयर ऑफिस चेयर। ये हमारे ऑफ कोर्स उस चीज़ से अलाइन नहीं करता, क्योंकि हम ऑफिस चेयर्स तो बेच नहीं ना रहे, तो कंप्यूटर्स की एसेसरीज, कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। माना कि गेमिंग चेयर होती है, लेकिन गेमिंग चेयर अभी हम उनको सेल नहीं कर रहे। गेमिंग पीसीज हैं ऑफ कोर्स, वो हमारा थोड़ा मेन टॉपिक हो जाता है। ये सारे वो बिट के कंप्यूटर्स थे। अच्छा, ह्यूमन कंप्यूटर्स, स्टेरिया, मिलिट्री के अब सेपरेट कंप्यूटर्स होते हैं। मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स ऑल इन वन हो चुके हैं। प्रोटोटाइप कंप्यूटर्स, क्लासेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ये कौन सी चीज़ है? कैटेगरी है बेसिकली। टिरनरी कंप्यूटर्स, व्हाट इज दैट? ये है क्या बेसिकली? टिरनरी कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड, when uses ternary logic, is any of several many valued logic system in which there are three truth values indicating true, false and some third value। वही हाँ या ना भी ट्रेन हुआ है, गलत है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ है। नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरिएबल वर्ड, वेक्टर सुपर कंप्यूटर। ये अब सुपर कंप्यूटर के अंदर एक कैटेगरी अपना एक टाइप सी आ सकती है कि वेक्टर सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा, ये आ जाएंगे हमारे हिस्ट्री के अंदर, बेल्स लॉ और इस तरह की चीज़ें। मोबाइल इंटरनेट डिवाइस, ऑफ कोर्स मोबाइल को हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक्सपेंड किया। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डाटा, पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है बेसिकली, ये उसके अंदर चीज़ आएगी। मल्टी प्रोसेसिंग यूजेज के अंदर आएगा। कंप्यूटर यूजेज की भी एक ना बना लें, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। आई थिंक सो एप्लीकेशंस है नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस है, आई थिंक सो। ये एप्लीकेशंस कहाँ से आ रहा है? या कंप्यूटर से ऑलरेडी है इसमें, बस डेट्स इनफ। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, डाटा फ्लो, डेस्कटॉप, रियल रैम, डीएनए कंप्यूटिंग। बायोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, लैपटॉप, लेगेसी फ्री पीसी, लोकेबल लॉक सेटअप, टैबलेट कंप्यूटर, वाओ, यूनिवर्सल गेटवे। हम टैबलेट को टैबलेट कंप्यूटर के साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे ब्रांड के साथ ये चीज़ अलाइन करती है, तो हम उसको और इसको आपस में कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। इसको आई थिंक सो यहाँ पे साइड पे के लेके आना चाहिए। अच्छा जी, टॉपिकल मैप अच्छा खासा बड़ा नहीं हो गया? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। वर्क स्टेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स वी कवर्ड।
कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है, वी कवर्ड ऑलरेडी इन डिटेल। चाहिए वर्चुअल कंप्यूटर्स जो है ना, वर्चुअल हार्डवेयर है बेसिकली यहाँ पे तो, लेकिन वर्चुअल कंप्यूटर्स भी होते हैं जिन्हें हम रिमोट कंप्यूटर्स भी कहते हैं। बेसिकली टाइप्स में आ जाएंगे, कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं उनके अंदर के रिमोट कंप्यूटर। अरे मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा ये भी लाजमी बंदा डाले, इसको भी मेंशन कर देते हैं, अगर रिसर्च के अंदर हुआ तो इंक्लूड कर लेंगे इसे भी। रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अच्छा, मदरबोर्ड। इसीलिए कहा था कि जो टॉपिकल मैप होता है ना, वो चेकलिस्ट नहीं होती कोई टॉपिक्स की, या कोई इस तरह की कोई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नहीं होती। बड़ी प्रॉपर और डीप स्ट्रेटजी के साथ इन चीज़ों को लेके चलना होता है कि आपका ब्रांड क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक रखना है, कौन सा कहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा, कौन सा कैसे आएगा, किसकी क्या डिमांड है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप चला जाता है ये कैपेसिटर रेजिस्टर वाली साइड। अच्छा, उसके अलावा लेमिनेशन, लेज़र पॉइंटर, लेज़र प्रिंटिंग, लेटर स्केल, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। स्टोरेज के हवाले से आई थिंक सो मैंने मेरे ख्याल से कंपोनेंट्स में हार्ड डिस्क तो नहीं डाली, स्टोरेज वगैरह। हम्म, या क्लाउड स्टोरेज भी हो सकती है ऑफ कोर्स। ये वैसे हार्डवेयर के अंदर आई थिंक सो आ सकती है, हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस या इस तरह करके, लेकिन स्टोरेज को हम एज एन सेपरेट ये भी रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटर डाटा स्टोरेज बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डाटा, ये टाइप्स के अंदर आना था, सॉरी। ये भी हो सकता है कि हम टाइप्स का पेज ना बनाएं और इसी के अंदर एक सेक्शन टाइप्स का बना के सीधा इनको इंटरनल लिंक कर दें। फिर यूं हो सकता है कि कंप्यूटर स्टोरेज 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 डिवाइसेस स्टोरेज, आगे जाके स्टोरेज का हम वो तो बना लेंगे कैटेगरी पेज, उसी में से फिर वहाँ पे टाइप्स का एक सेक्शन बना के तो हम यहाँ पे टाइप्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन टाइप्स के इवन अपने सेपरेट भी तो पेजेस हो सकते हैं, रेदर देन जस्ट इंफॉर्मेशनल कैटेगरी पेजेस भी तो हो सकते हैं। बहरहाल वी डिसाइड लेटर व्हेन वी रिसर्च ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटर स्टोरेज नोड, फिर बाद में हम ये डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा
हाँ, एक क्वेश्चन है पारल, रोम के आर्टिकल के अंदर ही लिखें, वी डिड नॉट नीड टू क्रिएट अ सेकंड पेज फॉर इट और a separate mobile shelving, mobile phone, Manila folder. Wow, what is that? It's a file folder designed to contain documents, historical equities. अच्छा, इसको Manila क्यों कहते हैं? मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये रेलिवेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, आई थिंक सो कंप्यूटर के लिए चीज़ें इनफ हो चुकी हैं, और अभी हम आते हैं अपने इस पे लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स। पहले मोबाइल फ़ोन्स पे आते हैं, उसके बाद इसको मैंने सेपरेट कर लिया कि ताकि तंग ना हो, बाकी चीज़ें मिक्स ना हो। मोबाइल फ़ोन्स, एक मोबाइल फ़ोन्स है, एक स्मार्टफोन्स है। बोथ टर्म जो हैं वो यूज़ होती हैं। एक तो इसका ऑलरेडी हमारा कैटेगरी पेज है, तो इसको हम कर लेंगे बेस्ट 10 फ़ोन्स रिकमेंडेशन टाइप आर्टिकल, और उसके बाद जो टाइप्स हैं, ओके, सो बहुत आर डिफिनेट। ऑफ कोर्स इसकी भी एसेसरीज होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स की भी। ठीक है, लेट्स ट्राई इट, गिव इट अ ट्राई। ये जब गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाएगा तो ये चीज़ तो हमें तब ही पता लगेगी कि हाउ इट वर्क्स। हम एक मोबाइल फ़ोन का एक कैटेगरी पेज भी रखते हैं और एक इंफॉर्मेशन पेज भी रखते हैं। इंफॉर्मेशनल पेज में हम सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री, उसकी टाइप्स, उसकी वो सारी चीज़ें एक्सपेंड करते हैं, और कैटेगरी पेज को भी हम ऐसे ही उसको भी ऑलरेडी मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है आर्काइव पेजेस को, तो उनका भी ठीक है, वहाँ से हम इसको कनेक्ट भी कर लेंगे। और रहे ये भी, तो इन दोनों को जब इंडेक्स करवाएंगे गूगल के अंदर आफ्टर 6 मंथ्स, इनका डाटा देखेंगे। अगर तो क्वेरी वो कैनिबलाइजेशन होती है तो फिर हम इसका डाटा एनालाइज करके देखेंगे कि यार इनको हमने रखना है या नहीं रखना, दोनों को। अगर तो दोनों को ना रखना हुआ तो फिर जो हमारी जितनी भी सेक्शंस होंगे, ब्लॉग जो इंफॉर्मेशनल में हमने डाले होंगे, उनको कंप्रेस और समराइज करके उनको हम डाल देंगे कैटेगरी पेज के अंदर, और वहाँ से इंटरनल लिंक कर देंगे जो इंटरनल लिंकिंग हमने की हुई थी इंफॉर्मेशनल के थ्रू। ये एक, इसको हम इस तरह कर लेंगे। अभी के लिए मोबाइल फ़ोन्स को हम एज एन इंफॉर्मेशनल ज़रूर कवर करेंगे। क्योंकि सर्च रिजल्ट पेज पे भी बहुत रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैटेगरी भी, विकिपीडिया का भी, तो इस वजह से।
उसके अलावा या तो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज। बाकी ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी, डिस्प्ले, साउंड, बैटरी, ये वो। इसके बाद इसका भी ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर तो होती है, इसमें भी कैटेगरीज बन सकती हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अम, मोबाइल बैंकिंग, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मोबाइल फ़ोन रिसाइकलिंग, ये हो सकता है। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हो सकती है। इसमें वो रील्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ देखा, हेल्थ इफ़ेक्ट्स वगैरह। कल्चर एंड पॉपुलैरिटी। और तो इतना ख़ास कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर भी आई थिंक सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ना, उसी के ही हवाले से हम इनको ना इनकी जो हायरार्की है वो बनाते हैं। और इसमें कंपोनेंट्स के अंदर से इसको लेके आते हैं। ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। चलो, अभी मोबाइल फ़ोन्स को इतने ही रखते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन की टाइप्स जो हैं वो, एक तो है स्मार्टफोन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है।
अब इनका दोगलापन चेक करें। एसेसरीज के अंदर भी मेमोरी कार्ड को इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और हार्डवेयर के अंदर भी इन्होंने मेमोरी कार्ड को किया हुआ है मेंशन। दोनों के अंदर एक चीज को घुसाया हुआ है। अब एसेसरीज और जो हार्डवेयर है, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। बस फिर मेरा काम सबसे बेस्ट है, एसेसरीज के अंदर जो चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती हैं वो हार्डवेयर के अंदर डाल देंगे, जो सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे। जो इनसे एक्सटर्नल आएंगी, लाइक पावर बैंक्स, वो अब मोबाइल के तो नहीं है ना, मतलब वो सेपरेट है, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। पावर बैंक्स आ जाएंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, यूएसबी केबल्स, फ्लैश, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो वो यहाँ पे सेपरेटली आ जाएंगी।
अच्छा तो आई थिंक सो इतना इनफ है, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन। उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स हमारे आ जाते हैं। बेस्ट प्लेसेस टू बाय, जो हमारे मेन। अच्छा, स्मार्टफोन्स बेस्ट प्लेसेस टू बाय हो गया, और मोबाइल फ़ोन बेस्ट प्लेसेस टू बाय हो गया, ब्रांड्स हो गया, और रिकमेंडेशन आर्टिकल भी इंक्लूड होगा। बेस्ट 10 मोबाइल फोन्स 2026। इसी तरह बेस्ट 10 स्मार्टफोन्स। ओके, उसके अलावा आई थिंक सो फाइनेंस टाइप ये चीज़ है, किस्तों वाला सीन है प्लीज़। इसको हमने करना तो ज़रूर है, लेकिन इसको ना आर्टिकल के अंदर इसको करेंगे। जो पेरेंट आर्टिकल होगा ना ये वाला, इसके अंदर इसको कवर करेंगे। इसके लिए सेपरेट पेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर हम ये लीज प्रोवाइड कर रहे होते तो फिर हम इसे ज़रूर इंक्लूड करते और इसको आगे फर्दर एक्सपेंड भी करते, इसकी डेप्थ में जाते हैं। लेकिन अभी हम ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे लीज वाली, तो इसको करने का फ़ायदा नहीं है। अनलॉक्ड फ़ोन बहुत ज़्यादा ना सर्च किया जाता है यूएस के अंदर ना। अ, इसी को ही हम कर लेंगे बेस्ट 10 अनलॉक्ड, बिकॉज दिस इज मोस्ट सर्च टाइम इन यूएस। लोगों को अनलॉक फ़ोन चाहिए, चीप वगैरह का लफ्ज़ है, सस्ते वाले। एक और क्वेरी टेम्पलेट यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके अलावा वालमार्ट, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, डेट्स इनफ। अब यहाँ पे विद और विदाउट एआई भी हो सकता है रिकमेंडेशंस के अंदर ना। असल में रिकमेंडेशंस को खोलने का मकसद ये है कि ये हमारा मेन टॉपिक है, और यही वो आर्टिकल्स हैं जहाँ से हमें लीड्स आनी है। मतलब एक तो दूसरा तो है ना वो इनडायरेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली जो पर्सन रिसर्च के अंदर होगा, ऑफ कोर्स वो इस डिसीजन के अंदर होगा कि यार मैं लूँ या ना लूँ। तो वही हमारा, हमने उसको गाहक बनाना। इसके बाद आ जाता है जी लैपटॉप आपका।
इसकी भी रैम रोम और वो सारी चीज़ें आएंगी। ये कहाँ से आ रहा है? आई थिंक सो वो वाला हमने लगाया था। अच्छा। लैपटॉप्स। सबसे पहले जो चंद एट्रीब्यूट्स हैं वो तो मेरे माइंड के अंदर हैं, और वो तो लाजमी होते हैं। सबसे पहले तो मैं वो कवर करूँ। देन वी मूव ऑन टू, ये जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है इसके अंदर कि जब हम मैन्युफैक्चर ब्रांड्स के बारे में जिक्र कर रहे होंगे ना, तो एट द लास्ट हम ये वाला एक टॉपिक कवर कर सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव कवर कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च फिर आगे फाइनलाइज होगा कि इसका क्या करना। ऑफ कोर्स लैपटॉप के अंदर इन दोनों की आपस में काफ़ी वो रहती है, तो इसको भी हम लाजमी कवर करेंगे। ये मेरे ख्याल से लैपटॉप, मैक एंड विंडोज़, ठीक है, ऐसे ही आएगा ये। What are the AI laptops? Wow. Laptops with AI. Top 10 best laptops with AI. क्योंकि वो मैक मिनी वगैरह आजकल आ रहे हैं ना, तो ओपन क्ला के लिए आई थिंक सो वो उस हवाले से इसकी। हाँ, रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर। रिपेयर के हवाले से कोई आर्टिकल लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा। कैटेगरी पेज, बेस्ट लैपटॉप
फॉर गेमिंग HP, विंडोज़, शीप, वालमार्ट, फॉर स्कूल। अच्छा, एक और भी चीज़ है इसके अंदर, चूंकि ये ब्रांड नेम आ रहा है ना वालमार्ट, हमने इन ब्रांड्स के साथ अपने ब्रांड को क्लासिफाई करवाना है। तो एक आर्टिकल हम ये भी बनाएंगे इसमें कि वाई आवर ब्रांड इज बेटर देन वालमार्ट इन लैपटॉप्स। एक ये भी एक ना, एक अथॉरिटी एक ब्रांड को क्लासिफाई करवाने के लिए अपने ब्रांड को उन ब्रांड्स के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आवर ब्रांड की जगह हम लिख देंगे बाय टेक थिंग्स, जो कि बेसिकली हमारा ब्रांड है जिसपे इसका टॉपिकल मैप हम बना रहे हैं। इसी तरह एक अमेज़ॉन यहाँ पे आ रहा था, सर्च क्वेरीज के अंदर जो जो आ रहे हैं ना, जो लोग लिखते हैं, उनको हमने पकड़ना है। फॉर सेल, फॉर गेमिंग, फॉर कॉलेज, फॉर स्कूल, ठीक है, फॉर वर्किंग, ये वो उसी के अंदर सारे क्वेरी टेम्पलेट्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ये भी आई थिंक सो कैटेगरी पेज है, techbio.com। हाँ, हिस्ट्री मैंने नहीं डाला ना। इनका भी सेपरेट पेज तो हमने नहीं बनाना ना, इनको बाद में रिसर्च करके देखेंगे कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको हम बाद में बनाएंगे। या बल्कि हाँ, इसमें हमने डीप जाना। उसकी रीज़न ये है कि हमारी मेन कोर कैटेगरी है, कोर आप कह लें कि कोर कैटेगरी में से एक है। इस तरह कंप्यूटर्स है, लैपटॉप कंप्यूटर से हमारी कोर कैटेगरी है। इसमें भी रैम और रोम आ जाएगी, इनमें एक वर्सेस का आर्टिकल आ जाएगा। उसके अलावा इसमें ऑफ कोर्स इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे।
आप यहाँ से इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं 2x 4x पे।
होप सो लैपटॉप इतना ही होगा। बाकी ये है कि जब इसकी हम ब्रीफिंग स्टार्ट करेंगे ना, कंटेंट ब्रीफ्स बनाना, फिर अगर कुछ हमें टॉपिक्स आगे मिलते गए तो हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। आई थिंक सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। टॉपिकल मैप भी काफ़ी हो चुका है। हमारी जो यहाँ पे कैटेगरीज थी वो आई थिंक सो थी एक्सेसरीज वगैरह, कंप्यूटर की, ठीक है, मोबाइल की और इसकी, और हेडफोन्स। हाँ, लास्ट लास्ट हेडफोन्स रह गया, उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये अभी हमारा पार्ट 1 है टॉपिकल मैप का ना। अभी इसके बाद हमारा दूसरा होगा पार्ट 2 टॉपिकल मैप का। इसके अंदर हम इस विजुअल को राइट करेंगे। देन उसमें फिर हम ना एक एक चीज़ की, आप कह लें कि रिसर्च के बाद उसको एक्सपेंड करेंगे। हेडफोन्स की टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स के अंदर सबसे मेन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है एयरबड्स।
तो आई थिंक सो हमारी रिसर्च जो है एंड हो चुकी है। आई थिंक सो टॉपिकल मैप जो है इतना ही फ़िलहाल के लिए बेस्ट है। आप कह सकते हैं कि विजुअल जो टॉपिकल मैप है वो यहाँ तक कंप्लीट है। बाकी इसको जब इंशाल्लाह हम पेज पे उतारेंगे तो फर्दर जब हम और डीप रिसर्च के अंदर जाएंगे फॉर एवरी टॉपिक, जब हम इसको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाएंगे, जो अगला पार्ट होगा हमारा टॉपिकल मैप का, जो शीट के अंदर हम सारे लिखेंगे आर्टिकल्स वगैरह। इसमें कोर पहले होगा, फिर ब्रिज होगी, फिर फर्स्ट आउटर होगा, फिर ब्रिज होगी और फिर कोर होगा। तो इस तरह करके जब हम सेपरेटली एक एक को करेंगे तो अगर हमें वहाँ से कोई चीज़ एक्सपेंड करनी हुई अकॉर्डिंग टू, तो वो हम उस तरह करेंगे। और अगली जो अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम वो वाला कुराए का टेम्पलेट यूज़ करेंगे, लाइक टाइटल टैग, यूआरएल स्लग इमेज का, और वो जो हिरारकी है एक यूआरएल्स की, वो सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, जो टॉपिकल मैप का होगा। इसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, वो मेरा दिल है अगले एक ही पार्ट के अंदर उसे कंप्लीट कर दें, आई थिंक सो। तो उसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह देन हम कंटेंट ब्रीफ्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर जितने भी इसके कंटेंट ब्रीफ्स हुए फिर वो बनाएंगे, और वो बनाने के बाद अ, वो एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट्स जितने में वो डिवाइड होता है, जितने में वो कंप्लीट होता है, तो उसको कंप्लीट करके तो फिर इंशाल्लाह इसकी एक पब्लिकेशन फ्रिक्वेंसी के साथ इसको पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, लाइक 6 मंथ, 6 to 8 मंथ्स। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, तो इसकी एसईओ पे ऑफ कोर्स 6 to 8 मंथ्स लगेंगे। तो देन इंशाल्लाह रिजल्ट्स मैं आपके सामने शो भी करवाऊंगा। बाकी ब्रांड वगैरह का तो वैसे भी मैंने बता दिया, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिकल मैप का पार्ट कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह।